जीवन को लेकर सबका अलग अलग अनुभव होता है और सबका जीवन जीने का एक अलग तरीका होता है। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे लाइफ कोच जुड़े हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइफ कोच पीयूष भाटिया की, जिन्होंने अपने पहले बैच की ग्रेजुएशन सेरेमनी को बड़े ही शानदार ढंग से मनाया। इस बैच में 8 स्टूडेंट्स ने पूरे 1 साल की ट्रेनिंग ली। सेरेमनी का कार्यक्रम होटल गोल्डन गैलेक्सी में किया गया, जिसमें उनकी एक किताब लाइफ बियॉन्ड फियर्स का विमोचन भी किया गया। पीयूष एक प्रामाणिक एवं प्रशिक्षण लाइफ कोच होने के साथ साथ ब्लॉगर, मोटिवेशनल स्पीकर, एनर्जी हीलर, एंजल कार्ड रीडर और बिजनेस कोच हैं। पीयूष लाइफ ऑफ जॉय स्कूल की संस्थापक हैं, जिसके अंतर्गत वे जर्नी विद इन स्कूल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का 1 साल का प्रोग्राम चलाती हैं। इस 1 साल में वे आत्म परिवर्तन के साथ लाइफ कोच बनने और दूसरों को ठीक करने में सक्षम बनाती हैं। कार्यक्रम की शुरुआत और औपचारिक रूप से दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ की गई। इस अवसर पर पीयूष के पति विकास भाटिया और माता पिता कमलेश एवं हरीश भाटिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सभी स्टूडेंट्स अपने परिवारों के साथ सम्मिलित हुए और इन सभी स्टूडेंट्स को मंच पर बुलाकर प्रशस्ति पत्र दिया गया। स्टूडेंट द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए एवं लाइव सिंगर जयवर्धन ने अपनी मनमोहक आवाज से सभी का दिल जीत लिया। अमित अरोड़ा ने बखूबी मंच संचालन संभाला। अपनी किताब के बारे में जानकारी देते हुए पीयूष भाटिया ने मानसिक डर के बारे में भी बताया कि कैसे हम खुद को डर से ऊपर उठा सकते हैं। अपनी किताब लाइफ बियॉन्ड फियर्स के बारे में पीयूष भाटिया ने कहा कि अपने मन की सुने, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है जो आपको पूरी तरह से तोड़ देती हैं, लेकिन यदि आप स्वयं पर भरोसा रखेंगे तो इस तरह की परिस्थितियों से भी जीत जाएंगे। इसमें लाइफ कोच अहम भूमिका निभा सकता है। मेरा एक ये थॉट है कि अगर हर घर में एक लाइफ कोच हो जाए तो लाइफ कितनी सॉर्टेड हो जाएगी आप सोच भी नहीं सकते, राइट। और जो आजकल का टाइम है, जितना हम इतने सारे स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इतनी सारी फियर्स हैं, अनसर्टेनिटी है, उस टाइम पर एवरीबॉडी नीड्स टू इंक्रीज देयर लाइट क्वोशेंट, है ना। सो फॉर मी टू सेलिब्रेट दिस इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ. Wonderful. So this is a celebration where we are all coming together and celebrating life, because आप अगर इन सबकी journey देखोगे ना, they have come a long way from where they started to where they are today, and they are today the creators of their own lives. They are not at the क्या कहते हैं, at the whatever life is throwing to them. True. They are not at the I am not finding the word, but they are not at the expense of life, we could say. They're not right? Yeah. So, it was a very, very amazing journey. For me, it was a first time to give everything. So, when I started my journey, I had to look for everything on different platforms. मुझे कहीं पर माइंड के बारे में पता लगा, कहीं माइंडसेट के बारे में पता लगा, कहीं इमोशंस के बारे में पता लगा, कहीं पे मैंने सोल के बारे में पता किया, और तब मैंने सोचा कि नहीं, ये सब चीज़ें एक ही जगह पर मिलनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं हो रहा है. Because everybody has to run from pillar to post to learn everything about the self, which we are never taught in school. So to understand this and to put everything on one platform and to get and put it to them in such a way that they all get it in a very simple language, it was a job, but I think today I can proudly say I have done my job well. देखिए, हमारे सोसाइटी में मिथ है कि इफ़ वी आर गोइंग टू अ लाइफ कोच दैट मीन्स हमारी मेंटल प्रॉब्लम है कोई, विच इज़ नॉट राइट. तो जब आपने देखा होगा, जब आप कोई मूवी देखते हो तो उस मूवी देखते वक्त आप क्या बोलते हो, अरे राइट मत जाना, अरे लेफ्ट मत जाना, तुझे ये धोखा देगा, बिकॉज उस मूवी के हम ऑब्जर्वर होते हैं. सो जो लाइफ कोचेस होते हैं ना, वो आपकी लाइफ की मूवी के ऑब्जर्वर्स होते हैं. तो हम लोगों को आपके प्रॉब्लम से ऑब्जर्व करने के बाद पता लग जाता है कि आप कौन से एरिया में स्टक हो और कौन सी आपकी पजल मिसफिट है. सो वी जस्ट गिव यू द फ्रेमवर्क. वर्क आपको खुद पे खुद ही करना पड़ता है. मैंने ज्वाइन नहीं किया है, मैम ने मुझे ढूंढा है. मैं जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा था इधर उधर, तो मैम ने इंटरव्यू के बहाने मुझे बुलाया था कि आप आइए, आप इंटरव्यू दीजिए आके. तो फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई थी फॉर इंटरव्यू. तो मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि इंटरव्यू से भी बेटर है अपने अंदर पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस लाओ. विदाउट इस ट्रांसफॉर्मेशंस के तुम सर्वाइव करने में थोड़ा सा पीछे हो जाओगे. पहले अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना तुम्हारे लिए ज़रूरी है.
मैंने अपने से जर्नी स्टार्ट की। आई स्टार्टेड विद माई सेल्फ, आई स्टार्टेड विद वर्किंग ऑन माई सेल्फ। सो जब हम बड़े होते हैं, बड़े होते होते हमारी लाइफ को कंडीशन किया जाता है। हम कहीं भी जाते हैं, लाइक स्पेशली बीइंग अ गर्ल, व्हेन आई हैव टू मीट सो मैनी पीपल, मुझे कहा होता है यू हैव टू बिहेव सर्टनली इन फ्रंट ऑफ सम पर्सन। आप लड़के देखने जा रहे हो शादी के लिए, यू हैव टू बिहेव इन अ सर्टन वे। when you are meeting with your like you know the guy's parents, you have to behave in a certain way. So काफ़ी तरीक़ों से हमें बोला जाता है that you have to be this and that and this, and in the process we forget ourselves. So exactly who we are inside the soul, at the core, so हम वो भूल जाते हैं. So many things have changed in me, but if I tell you two, three very important things that I have changed in me, is that I start taking responsibility of the mistakes that I have done in past, and boldly actually accepting those mistakes. You know, it can be with relatives, it can be with family members, it can be with my husband. So yeah, this is what has changed drastically in me. जर्नी विद इन लाइक आप लोग अपनी लाइफ में एस्पिरेशंस रखते हैं, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, तो आप रेगुलरली उनकी तरफ आप बढ़ते जा रहे हो, ठीक है, आप स्ट्राइव कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। मुझे बचपन से सपना होता है मुझे ये काम करना है, तो आप अपनी लाइफ में उसको अचीव करने के लिए बढ़ते जा रहे हो। With the distinctions of journey within, I have been able to create a lot of strength and peace of mind for myself and clarity of thought. This is how I will sum my journey of Journey Within. I attended a workshop conducted by PD, where she demonstrated like how our mind can control our external situations. So it made me very inquisitive about like how mind how mind works and what is the science behind this. So I came into this course to know more about the mind, body,